इस साल पाकिस्तान के कॉटन उगाने वाले काश्तकार एक बम्पर फसल की उम्मीद रख के बैठे हो। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट की कुछ डायनामिक्स की वजह से लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तानी कॉटन मार्केट में हाई डिमांड पे हो। इसके अलावा हुकूमत ने 8500 रुपीज़ पर माउंट के सपोर्ट प्राइस भी लगाएंगे और उम्मीद है कि उससे ज़्यादा पर ही कॉटन बिकेगा। ख़ास तौर पे क्योंकि टीसीपी पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि अगर कोई ना कोई शॉर्टेज हुई मार्केट में या डिमांड में फॉल हुआ तो वो 1 मिलियन बेल्स खरीद के उसको पूरा करे। अब ये तो हो गई इस साल की कहानी, जब कॉटन के काश्तकार और कॉटन की मार्केट पुरुमीद लग रही। मगर ज़्यादातर पिछली 2 दिहाइयों में पाकिस्तानी कॉटन ने सिर्फ़ और सिर्फ मार खाई है और इस साल की कामयाबी एक अनोमली है। तो आखिर ये मार क्यों खाई गई और इसका फ्यूचर में क्या होगा, देखिए क्रॉप टॉक में। ले जी, शुरू करते हैं इस साल की कहानी से। और कहानी शुरू होती है अमेरिका में, जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल की उनकी कपास की फसल बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है। यहाँ तक के एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पिछले साल के कंपेयर जब तकरीबन 17-18 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन अमेरिका ने प्रोड्यूस किए थे, इस साल उससे 4 मिलियन बेल्स कम प्रोड्यूस हुआ। और पाकिस्तानी कॉटन इस शॉर्टफॉल को मीट करेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करके यहाँ पे इस्तेमाल करे। अब इन दो चीज़ों का एक बहुत गहरे किस्म का लिंक, उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कपास की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझें। अब 2005 तक तकरीबन पाकिस्तान की लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, लोकल फार्मर से कपास खरीदता था और उसको प्रोसेस करके जिनर्स के पास बेच के फिर स्पिन करके कमीज़ें बना के, पेंटें बना के, कोई और प्रोडक्ट्स बना के उसको एक्सपोर्ट किया गया। इस तरह टेक्सटाइल और कॉटन का जो कारोबार था वो लिक, और 2005 तक कॉटन की प्रोडक्शन पाकिस्तान में काफ़ी हाई थी। लेकिन फिर आ गया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, और साथ साथ में जब पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस चल रहा था तो एक और मसला चल रहा था, बिजली की कमी। पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई भी थी और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी इनफ बिजली नहीं मिल पा रही थी। हुआ कुछ ऐसे कि जब बिजली की कीमतें बढ़ गई और बिजली की अवेलेबिलिटी भी कम हो गई, तो पाकिस्तान में जो तकरीबन 500 के करीब टेक्सटाइल मिल्स थी 2009 में, अगले 10 साल में 2019 तक तकरीबन 400 के आसपास आ गई। यानी कि एक बहुत बड़ी अमाउंट टेक्सटाइल मिल्स की बंद हो गई। साथ साथ में इसकी वजह से कॉटन की डिमांड भी गिर गई और फार्मर्स ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि अगर वो और ज़्यादा कॉटन लगाएंगे तो उनको उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से काश्तकारों ने कॉटन को छोड़ के गन्ने और दूसरी फसलें लगा लीं, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब इसकी वजह से एक स्नोबॉल इफेक्ट हो गया, यानी कि कॉटन भी कम हो गया और साथ में टेक्सटाइल मिलें भी कम हो गई। इसी वक्त में कॉटन के साथ एक और मसला चल रहा था कि पाकिस्तान में 2005 से लेके अब तक कॉटन का जो सीड होता है, जो इसका बीज होता है, उसमें कोई GMO अपडेट्स नहीं की गई। यानी कि एक फसल जो है वो बीमारी से ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और गर्मी को कम सह मार रही है। इसकी वजह से कॉटन का आउटपुट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप अगर आउटपुट का अंदाज़ा लगाएं, एक ज़माने में 2005-06 में अगर पाकिस्तान कोई 14-15 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहा था कॉटन के, अब आके वो बिल्कुल भी 4 मिलियन बेल्स के आसपास गिर गया। और इसकी वजह है कि हमारे सीड्स अच्छे नहीं और यहाँ पे डिमांड नहीं। इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने प्रेफर किया कि इंस्टेड वो लोकल कॉटन ख़रीदें, जिसकी क्वालिटी भी कम होती है और जिसमें मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कॉटन अमेरिका से इम्पोर्ट कर लें शॉर्टफॉल पूरा करने के। अब वही बात है कि पाकिस्तान में अगर तकरीबन 4-5 मिलियन बेल्स बन रहे हैं और बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए 10 मिलियन बेल्स, तो उन्हें कहीं से तो वो खसारा पूरा करना होगा। मसला लेकिन ये बन रहा है कि क्योंकि इस साल अमेरिका की आउटपुट ही गिर गई है, तो यहाँ के फार्मर्स ने सोचा कि वो ज़्यादा कॉटन लगाएं, और ज़्यादा कॉटन लगाने के अलावा हुकूमत को भी एहसास हुआ कि इस लोकल फसल को सपोर्ट प्राइस देने की ज़रूरत है ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर कोलैप्स ना कर जाए। मसला लेकिन ये है कि ये सिर्फ एक आर्जी किस्म की ऊंचाई मिल रही है कॉटन की मार्केट। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 2005 से लेकर अब तक कॉटन की फसल में 65% का रिडक्शन हुआ है। इसके अंदर टोटल आउटपुट भी इंक्लूडेड है, लेकिन उसके अलावा जो एरिया अंडर यील्ड है, यानी कि वो ज़मीन जिस पे हम कॉटन उगाते हैं, वो भी बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। इसके साथ साथ हुकूमत ने कॉटन रिसर्च पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, और क्योंकि 2005 से लेके अब तक कोई नए सीड्स नहीं आए, इसकी वजह से कॉटन के काश्तकार और फसलों की तरफ जा रहे हैं। अब इस साल तो अमेरिका की किस्मत की वजह से पाकिस्तान की किस्मत थोड़ी सी ऊपर चली गई, मगर अगले साल हो सकता है ऐसा ना हो
और एक बार फिर काश्तकार कॉटन की जगह दूसरी फसलें उगाना शुरू कर दी। और ये मामला इस नहज तक पहुंच सकता है कि पाकिस्तान में कॉटन बिल्कुल ना होने के बराबर उगाया जाए।